अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है जी। आज इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि इमरान खान के और बुशरा बीबी के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म लग जाएगा। कल भी वो नहीं आई थी और दरख्वास्त दे दी थी कि मैं बीमार हूँ, तो अदालत हूँ नको नक हो गई है वो, क्योंकि कोई वो नहीं इनके साथ, अदालत इमरान खान ने कोई ताउन नहीं किया अदालत के साथ, और हुकूमत तो पहले दिन से ही कोई केसों की पैरवी कर ही नहीं रही। आज भी बुशरा बीबी की एक पेशावर हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है कि जी मुझे हिफाजती ज़मानत जो उसने 14 दिन की ली थी ना हिफाजती ज़मानत, वो वाली ज़मानत लगी हुई है। तो वहाँ से तो ज़मानत हो ही जानी है 3 हफ्तों तक। वो मैं कह रहा था 3 हफ्तों तक तो सी कर दी अदालत ने। बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत 3 हफ्तों तक तोसी कर दी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हिफाजती ज़मानत होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ ये होती है कि अगर मैं इधर लाहौर में हूँ और मेरे खिलाफ सरगोदा में केस हो जाए, ठीक है, तो मैं लाहौर में दरख्वास्त दे देता हूँ कि भी मुझे लाहौर से सरगोदा जवान जाने तक हिफाजती ज़मानत दी जाए, ताकि रास्ते में मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ और वहाँ जाके मैं ज़मानत करा लूँगा अपनी असल कोर्ट से। ये होती है। लेकिन इधर अदालतों को इमरान खान की तरफ से इतना रिलीफ मिला है अदालतों को, ये फिर भी नाखुश हैं और ये वाले सारी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। तो ये केस नहीं चलने दे रहे, और अब कहा यह जा रहा है कि जनाब अली मिलिट्री केस क्यों नहीं चल रहा। मिलिट्री केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, वहाँ भी हुकूमत ने दरख्वास्त देनी है कि जी स्टे खारिज करो। वो नहीं दे रहे, दरख्वास्त नहीं दे रहे, वहाँ नहीं दे रहे, तो वहाँ इसलिए नहीं चल रहा। ठीक है, मेरे गुस्से को ना समझा करें, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा होता हूँ। अब बुशरा बीबी ने जो सियासत में एंट्री डाली है और सारा कुछ अपने कब्जे में ले लिया है और कह रही है मैं टिकट जारी नहीं करूँगी, और मैं ये जी इमरान खान का मैसेज लेके आई है। तो सारे मैसेज ही लेके आते हैं, और क्या मैसेज ही लेके आते हैं। और तो इस वक्त उनका लीडर है कहाँ? कोई भी लीडर नहीं है। ठीक है, अली गौहर है, उसके पास 5% इख्तियार भी नहीं है। सारा अलीमा बीबी और बुशरा बीबी के पास है, जो मुरूसी सियासत की बातें करता था ना, मुरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ सुहाने सपने थे जी, ये वाले। तो इसको आप जनाब आज देखते हैं क्या होगा। आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी है, उसमें बड़ी बातें होंगी। लेकिन एक खबर ये सामने आ रही है कि हुकूमती नुमाइंदे ने इमरान खान के साथ रब्ता किया है और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मिन्नत अल्लाह करना चाहते हैं कि आप ये वाला 24 वाला इजलास ना बुलाएं। वो 24 नहीं तो फिर अगले की 5 को बुला लेगा, 5 को नहीं तो 10। उसने आराम करना है, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसने कोई आराम करना है या उसने बाज आना है? इंज कोई उन्हें मुड़ जाना है? नहीं ना मुड़ना। कहते एक चोर पकड़ा गया, उसका मुंह काला करके गधे पे उसको फिराया गया पिंड में, गांव में, ते ओदी बीवी रस्ते खली सी, चक्कर ला रही सी, ते बीवी रो रही सी। नहीं, बीवी ने कहा कि ए जो इनू तुसी चक्कर लवा रहे हो मुंह काला करके, इंज कोई उन्हें मुड़ जाना है, यानी कि उन्हें बाज आ जाना है? नहीं आना ना। तो ये हुकूमत सर जी जब तक आईनी हाथों से का इस्तेमाल नहीं ना करेगी, ये इसी तरीके से इसने 5 साल क्या 10 साल भी पढ़ना, इसने काल देते रहने हैं। चाहे इसके पास वो कहते हैं ना चीफ तेरे जान साल हूं तो रह गया 2-4 भी रह जाएंगे ना, इसने यही करना है। इसको बाहर निकाल दो, इसने यही करना है। अब हुकूमत जो मुज़ाकरात करने जा रही है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक मुज़ाकरात पहले इन्होंने किए हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके खिलाफ कोई कैंसिलेशन की दरख्वास्तें और कुछ नहीं करेंगे, आप अदालतों से रिलीफ ले लें, हम कोई मुखालफत नहीं करेंगे, ये इन्होंने किया हुआ है। तो अब ये कहेंगे कि ठीक है हम आपकी सहूलतकारी करते हैं, आपको जेल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हो बीच में अगर ये आर्मी ना होती तो भाईजान ने कब का उसको निकाल दिया होता। फिर जनाब दूसरा बयान आया है, बड़ा गंदा आया है, जो ताज़ा तरीन लोटा जिसको मैं कहता हूँ ना, ताज़ा तरीन लोटा, वो अफजल नदीम चंद
इंज इमरान खान के नाल गए जो ही उसकी हुकूमत मिटी है, फिर पीपल्स पार्टी जा गए तो उसको जनाब ये अभी कोई ओहदा तो नहीं दिया बड़ा कोई, लेकिन ये है कि अफजल नदीम चंद जो है उसने बयान दिया है। आपको पता है कि लंदन में इनकी कंपनी दिवालिया हो गई है, नवाज शरीफ वगैरह की, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये शुरू से ही 1972 से ही हमें नेशनलाइज किया जाता रहा है हमारे इदारों को, तो अब यहाँ पे ये किया जा रहा है, तो भुट्टो से लेके तो अब तक हम वो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी तुसी भुट्टो का ना क्यों ले। नदीम अफजल चंद कहते हैं जी मुझे अगर इनका डर ना हो तो मैं इनको अच्छे तरीके से सुनाऊं इनको, मैं अच्छे तरीके से सुनाऊं बयान। तो ए उन्हें जनाब अली बयान दिता है, उन्हें बयान दिता है नदीम अफजल चंद ने कि मैंने क़यादत मना कर रही है वरना मैं इनको ठीक ठाक सलवातें सुनाऊं। ठीक है जी, ये है जी। दूसरा जनाब अली लतीफ़ खोजा साहब कह रहे हैं कि मैं हुण भी तुहानू कह रहा कि इमरान खान नवंबर बाहर आ जाएगा। इन्होंने कहते रहना है सर, कहते रहना है। इन्होंने कल टीवी पे कह रहे थे, इन्होंने कहते रहना है कि ऐसे ये करेंगे और वो करेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें ना, ये जो खबर चल रही है कि बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर हो गई हैं और ये वो, उसने फिर आज नहीं जाना, उसने नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना उसने बिल्कुल ही। और इस हुकूमत ने ऐसे ठक ठक वो कहते हैं ना ठक ठुक होती रहेगी हुकूमत की, तो ये सारे सिलसिले चलेंगे। ठीक है जी। आज देखना ये है कि एपेक्स कमेटी में जो अमीन गंडापुरी ने शामिल होना है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। वो जो भी करेगा बाहर से इन्होंने बढ़ के मारनी है कि उसको कहे ना अगर ये कि अगर तूने ये जलसे जुलूसों की क़यादत की और सूबाई वसाइल इस्तेमाल किए, पुलिस को इस्तेमाल किया और ये किया तो हम वहाँ पे गवर्नर राज लगा देंगे। इन्ना लफ्ज़ ही कह देना कसम खुदा की वो सीधा हो जाए, लेकिन इन्ने लफ्ज़ कहने की भी जरूरत कोई नहीं। इधर से सेक है ना, पीपल्स पार्टी का सेक है उधर से, तो ये इसका क्या हाल है दोस्तों? आप भी हाल बताएं ना, क्या हाल है? शहबाज शरीफ साहब क्या करे, मजबूर है, क्या करे? ये सूरत हाल है। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला निगहबान। और ये ओवरसीज़ का जो कल मैंने इंटरव्यू किया था ज़रा एक दफ़ा फिर सुन लें थोड़ा सा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अहम ओहदा सर आपको मिला है ओवरसीज़ के हवाले से। और ओवरसीज़ के लोग परेशान बड़े हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि जिस तरह आप एक्टिवली इधर कर रहे हैं ना, तो क्या उम्मीद रखें आपके ओवरसीज़ के लोग जो परेशान हाल है। साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आप मुबारक देने आए हैं जी। आपने रिसेंटली बरतानिया विजिट किया है जी। टूल ओवर्स में आप गए हैं, लोगों से इंटरव्यूज किए हैं, एज अ वकील जांचा है, परखा है। मैं समझता हूँ कि तारकीन वतन पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्रोपेगेंडे पे नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के लिए हाँ जी। हमेशा अच्छा दर्द दिल रखते हैं। उनकी दाद रसी के लिए, उनकी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी यहाँ नुमाइंदगी के लिए, उनके बच्चों को पाकिस्तान में राग़िब करने के लिए ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की मशीनरी का पहिया घुमाएं। लेकिन पहिया ऐसे ना घुमाएं कि यानी हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं होनी चाहिए, या फुल ऑन बोर्ड होना चाहिए, या बिल्कुल आप उनको ना ही कर देंगे। और जी ये पहिया बड़ा जाम हुआ पड़ा है, इसको तेल पानी लगाना पड़ेगा। हम इस पहिए की गरारियां तेज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि तारकीन वतन जब आए, एयरपोर्ट से उतरें जी, तो वो वेलकम एटमॉस्फेयर हो, वो फील करेंगे हम पाकिस्तान में आए हैं और हम और हमारे बच्चे खुश आमदीद हैं। दूसरा जो उनकी नुमाइंदगी का है, मंशूर में पार्लियामान में सीटों की बात हुई है, मेरे ख्याल में नून लीग डूअर है, कुछ करने की काम की बात करती है। कोशिश करेंगे कि उनके नुमाइंदे पार्लियामान में बिठाएं। अदलिया में तेज़ी से खसूसी अदालतें लगाने की कार्रवाई हो रही है, कानून साजी हो चुकी है। उससे कोशिश करेंगे कि उनके मुकदमा 6 महीने में हो और वो अपने सफारत खाने से गवाहियाँ दे सके और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी उनके लिए पेश हो। ये वो चीज़ें हैं, अगर वो हो गई तो मेरे ख्याल में फिर खून के ऊपर टैक्स खत्म करें और PIA की बहाली करें, ताकि तारकीन वतन को जो मुश्किलात हैं उनमें अज़ाला। हम सर आपको वेलकम भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। आपके लिए छोटा सा तोहफा है, ये आपको पता है जब भी आप आते हैं ये बन रही है तो ये
आपके लिए कि आप अपने चेम्बर में रखें और आपको पता आपने लगे। उस दिन भी मुझे बड़े गिफ्ट दिए थे जी, सर। जी, जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ये आप अपने चेम्बर में रखेंगे जी, बिल्कुल तो ऐसा। आपको याद आएगा कि आपका भाई वाह वाह, अमजद मलिक जो है तो लाहौर में है। थैंक यू सर। हम आपके मेहमान हैं जी, आपके पानी में हम फ्लावर की तरह आप तैरते हमारे जाएंगे। मेहमान ही रहे सर, इंशाल्लाह हमें मेजबानी का मौका दें। हम आपके हमें हम आपके पानियों में हमें मेजबानी गुलाब की तरह तैरते रहेंगे। इंशाल्लाह खुशबू फैलेगी सर। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बस बंद कर।